इसमें बीजेपी की एक उच्च महिला पदाधिकारी उनकी संगठन की उनकी नेत्री लड़कियों की सप्लाई कर रही थी। उसमें क्या हुआ, कौन सा उनकी गिरफ्तारी हुई, कौन सी उन पर कार्रवाई हुई। तो इस तरह से लोग, आप महिला की जब बात कर रहे हैं, दिन पहले एक विधवा औरत का भी रेप हुआ है जिसके 6 बच्चे थे, वो भी मतलब उस पर भी अभी तक कोई एक्शन नहीं लिया बिहार पुलिस ने। अभी वो नीट की छात्रा का रेप हुआ जिसमें पुलिस वालों ने कह दिया था कि वो कोई रेप नहीं है। जहां नीतीश कुमार अब ऑफ हो गए हैं, सम्राट चौधरी अब ऑन हो गए हैं, हम देखते हैं कि ये बिल्कुल जुमलों की सरकार है, एक गूंगी बहरी सरकार है और नॉर्मलाइजेशन की सरकार है जो बिहार में हत्या, रेप, महिलाओं के साथ यौन हिंसा और हर तरह की जघन्य हिंसा को आम कर देना चाहती है। राजधानी पटना में जिस तरह से जो है नीट छात्रा की जो है दुष्कर्म की मामला सामने आया, उसके बाद से जो है सभी संगठन अपना अपना रूप से विरोध प्रदर्शन कर रहे थे। आज आयशा ने जो है पटना यूनिवर्सिटी में पुतला दहन किया है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और सम्राट चौधरी की नीतीश सरकार शर्म करो, महिलाएं हिंसा पर रोक लगाओ। आयशा, ये क्या आप लोग करते रहते हैं महाराज? इतना अच्छा सुशासन की सरकार चल रही है। बिहार में समृद्धि यात्रा पर निकले हैं और बिहार में बेटियों की दुर्गति हो रही है, तो इनका समृद्धि यात्रा पूरी एकदम आडंबर से भरा हुआ है। इसी पटना में नीट की छात्रा के साथ जो रेप हुआ, जिसकी पुष्टि भी मेडिकल रिपोर्ट में हुआ है, पोस्टमार्टम रिपोर्ट में, उसकी हत्या हो जाती है और उसी व्यक्ति एसपी जो इस मामले की लिपापोती करने की कोशिश कर रहा था, उसी को आप एसआईटी की टीम में रख देते हैं। कौन सी आप एसआईटी बनाए हैं और कौन सा बिहार की बेटियों को न्याय दे रहे हैं? बिहार के भीतर आज पूरे बिहार की बेटियां भय के वातावरण में जी रही हैं, वो सुरक्षित महसूस नहीं कर रही हैं। पटना, खगड़िया, बक्सर, सारण, मधेपुरा, तमाम जगहों पर रेप की घटनाएं आई और उनमें क्या हुआ? वहाँ किसी की गिरफ्तारी ढंग से नहीं हुई, कोई जांच नहीं चल रहा है, कोई ये नहीं हो रहा है। आप सुशासन के कानून राज की बात करते हैं, ये लोग जंगल राज की दुहाई देते हैं, लेकिन आज बिहार में सबसे ज़्यादा जंगल राज चल रहा है, जहाँ महिलाओं के साथ आए दिन बंदूक की नोक पर इसी बक्सर में रेप कर दिया गया। डुमरांव में क्या हुआ उसमें? इसलिए हम साफ ये कह रहे हैं, पूरे बिहार भर में छात्र संगठन आयशा आज खड़ा होकर के और नीतीश कुमार और सम्राट चौधरी से जवाब मांग रहा है। हमने उनका पुतला दहन किया है। हम ये साफ कह रहे हैं कि बिहार की बेटियों की सुरक्षा की गारंटी हो। आज बिहार के लोग पटना जैसे शहर में पढ़ने के लिए अपने बेटियों को भेजने से हिचकिचाने लगे हैं। उनको डर लग रहा है कि प्राइवेट हॉस्टलों में उनकी सुरक्षा की गारंटी होगी या नहीं होगी। ये किसका काम है? ये सरकार का काम है। लेकिन सरकार इस पर चुप्पी साधे बैठे हुए नीतीश जी घूम रहे हैं समृद्धि में और ठहाके लगा रहे हैं, अजीबोगरीब हरकत कर रहे हैं। देख रहे हैं कि जिस तरह से जो है चित्रगुप्त नगर के थाना प्रभारी रोशनी कुमारी 4 दिन तक जो है घटनास्थल पर नहीं गए हैं, ऐसा जो है मीडिया की रिपोर्ट है। क्या कहेंगे जिस तरह से एक महिला की सुरक्षा नहीं कर रही है? मैं वही कह रहा हूँ ना, आपको याद होगा जो महिला की बात कर रहे हैं, तो चुनाव के दरमियान एक प्रतिष्ठित अखबार का, उसके डिजिटल पोर्टल का एक ये स्टिंग आया था, जिसमें बीजेपी की एक उच्च महिला पदाधिकारी उनकी संगठन की उनकी नेत्री लड़कियों की सप्लाई कर रही थी। उसमें क्या हुआ, कौन सा उनकी गिरफ्तारी हुई, कौन सी उन पर कार्रवाई हुई। तो इस तरह से लोग, आप महिला की जब बात कर रहे हैं, तो पूरे कठुआ, उन्नाव से लेकर के दिल्ली से लेकर के बिहार तक ये तमाम लोग इसी काम में इन्वॉल्व हैं और हमारी यही मांग है कि इन तमाम लोगों पर कार्रवाई हो। इसलिए बात महिला की नहीं है, बात न्याय की है और सरकार मामले की किसी भी बिहार में शहर पटना सरकार के नाक के नीचे एक रेप होता है, उसकी लिपापोती सरकार करने लगती है, किन रसूखों को बचाने के लिए करने लगती है, तो देश के अन्य जिलों में जहाँ गरीबों, दलितों, पिछड़ों का बलात्कार हो रहा होगा, उसको कौन पूछने वाला होगा बिहार में? आप लोग जो हैं जिस तरह से एक तो सत्ता में नहीं आए, दूसरी बात आप जो हैं जंगल राज की बात के पहले आप समझिए ना, इससे पहले जंगल राज था, ठीक है, लेकिन आप लोग सत्ता में नहीं आने के कारण बौखलाए हुए हैं। आपने सम्राट चौधरी कहा कि कोई भी दोषी हो बख्शे नहीं जाएंगे, कहीं भी रहे पुलिस घसीट के लाएगी। प्रशासन काम कर रही है, प्रशासन जो है, प्रशासन से पटना पुलिस से कोई बच नहीं पाएगा। जो भी अपराधी होगा उसको सजा मिलेगा, कड़ी से कड़ी सजा मिलेगा। क्या बात? यही पटना पुलिस का एसपी ने क्या किया? आखिर क्यों इतनी जल्दीबाजी थी? जल्दीबाजी में आपने इनकार कर दिया रेप होने से, क्यों आपने इनकार कर दिया? तो जो सम्राट चौधरी ये कह रहे हैं कि किसी को बख्शा नहीं जाएगा, उनकी पुलिस तो रिपोर्ट आने से पहले बकसने लगी है। तो ये लोग झूठ बोल रहे हैं। ये लोग बिहार की महिलाओं को सुरक्षा नहीं दे सकते हैं। ये लोग अपने सांसदों को, अपने विधायकों को, इसी बिहार में मुजफ्फरपुर बालिका गृह कांड हुआ था और उसके आरोपी के बेटे को टिकट दे दिए जदयू ने। तो ये पूरी ऊपर से नीचे सरकार इस मामलों में संलिप्त है। अब ढंग से जांच हो जाए। तो इसलिए हमारी मांग है, पूरे बिहार भर में छात्र संगठन आयशा प्रदर्शन कर रहा है, ये मांग कर रहा है कि
इस पे कार्रवाई हो और बिहार की महिलाओं की सिर्फ न्याय का मामला नहीं है, उनको बिहार के हॉस्टलों में रहने के लिए सुरक्षा की गारंटी हो, भयमुक्त वातावरण हो। आप लोग क्या महसूस कर रहे हैं, क्या पटना में सुरक्षित है लड़कियां लोग? नहीं, बिल्कुल नहीं है। अभी जैसे कुछ दिन पहले एक विधवा औरत का भी रेप हुआ है जिसके 6 बच्चे थे, वो भी मतलब उस पर भी अभी तक कोई एक्शन नहीं लिया बिहार पुलिस ने। अभी वो नीट की छात्रा का रेप हुआ जिसमें पुलिस वालों ने कह दिया था कि वो कोई रेप नहीं है, पोस्टमार्टम में रेप का कोई रिपोर्ट नहीं आया, लेकिन वो भी गलत है। मतलब फिर से पोस्टमार्टम हुआ, अब जब रेप का एविडेंस मिल गया है तो बिहार पुलिस क्या कर रही है? अभी तक वो दोनों हॉस्टलर का ओनर और उसका बेटा जिसने रेप किया है वो लोग क्यों नहीं मिले अब तक वो लोग छिप के घूम रहे हैं और बिहार पुलिस कोई वजह ये थी कि ये जो सत्ता में सरकार बैठी है, ये जो एनडीए जदयू की गठबंधन की सरकार, संघ की जो सरकार एक तरह से बैठी है, जहां नीतीश कुमार अब ऑफ हो गए हैं, सम्राट चौधरी अब ऑन हो गए हैं, हम देखते हैं कि ये बिल्कुल जुमलों की सरकार है, एक गूंगी बहरी सरकार है और नॉर्मलाइजेशन की सरकार है, जो बिहार में हत्या, रेप, महिलाओं के साथ यौन हिंसा और हर तरह की जघन्य हिंसा को आम कर देना चाहती है और चाहती है कि ये बिल्कुल नॉर्मलाइज हो जाए बिहार में। जो यूपी मॉडल है वो अब बिहार में आ जाए और ये चीज़ बिल्कुल नॉर्मलाइज हो जाए और वो चुनाव के पहले जुमले दे और चुनाव के बाद वो गूंगे बहरे होकर बैठ जाएं। हम जो यहाँ पर आते हैं, हमें सरकार से एक स्टेटमेंट मांगने के लिए, पुलिस की जांच मांगने के लिए, सीबीआई की जांच मांगने के लिए, जो सबसे बेसिक चीज़ें हैं, पोस्टमार्टम की रिपोर्ट के लिए बार बार सड़कों पे उतरना पड़ता है, यहाँ पर पुतला दहन करना पड़ रहा है ताकि सरकार तक, ये जो गूंगी बहरी सरकार है, सम्राट चौधरी जो अभी गूंगे बहरे हो गए हैं, उन तक हमारी आवाज़ पहुँचे, बिहार की महिलाओं की आवाज़ पहुँचे, पटना यूनिवर्सिटी की आयशा की महिलाओं की आवाज़ पहुँचे और वो अपना गूंगा बहरापन तोड़े और महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करें। लेकिन जिस तरह से सम्राट चौधरी बोल रहे हैं कि कोई भी अपराधी बच नहीं पाएगा। सम्राट चौधरी ने जब अपना पद धारण किया था तो उन्होंने एक जुमला दिया था कि अब बिहार में महिलाओं की सुरक्षा पूरी तरह से सुनिश्चित कर देंगे और जहाँ जहाँ महिलाएं असुरक्षा फील करेंगी, उनके साथ कुछ भी होगा, वहाँ पे ज़बरदस्त पुलिस कार्रवाई होगी। वहीं हम देखते हैं कि यहाँ पे एक नीट छात्रा, एक बच्ची के साथ इस तरह का जघन्य अपराध हो जाता है बिल्कुल बेलगाम तरीके से, और पुलिस जो है, जो राज्य का एक टूल बन गई है अब इस वक्त, वो पूरी कोशिश करती है कि इसको पूरी तरह से दबा दिया जाए, इसको गोदी मीडिया कोशिश करती है कि इसका खबर कहीं ना पहुंच पाए। तो हम कैसे मान लें कि सम्राट चौधरी जो ये बड़े बड़े जुमले दे रहे हैं कि हम ये कमेटी बना देंगे और हम ज़बरदस्त पुलिस कार्रवाई करा देंगे, जो जुमले देकर बाद में गूंगे बहरे हो जाते हैं, पुलिस उनके इशारों पे नाचती है, तो हम कैसे मान लें कि बिहार में महिलाएं सुरक्षित है, जब इसी 2 हफ्ते के स्पैन में पटना से लेकर जहानाबाद से लेकर औरंगाबाद, बक्सर, खगड़िया, हर तरफ से महिलाओं के रेप का, जघन्य हिंसा का, यौन हिंसा का केस आ रहा है, चाहे वो विधवा महिला हो, चाहे वो छात्राएं हों, बच्चियां हों। तो जो है महिलाओं के साथ जो है उत्पीड़न हो रही है, उसको लेकर के जो है कह रहे हैं आप लोग पुतला भी दहन किए हैं। हम लोग पुतला दहन कर रहे हैं और ये जो घटनाएं घट रही है, सरकार को इस पर तो संज्ञान एकदम सटीक तरीके से लेनी चाहिए और ये कार्रवाई करनी चाहिए। और ऐसी जो घटनाएं डेली जो घट रही है, ये पटना ही की घटना नहीं, पूरे बिहार की घटना है। ये अलग अलग जिलों में अलग अलग क्रमबद्धता से ऐसी घटनाएं घट रही हैं, तो इस पर सरकार को ऐसी मानसिकता पर भी काम करनी चाहिए और ऐसी मानसिकता पर लगाम लगानी चाहिए। बिहार में सुशासन की सरकार है, लड़कियां सुरक्षित है, महिलाएं सुरक्षित है, छात्र छात्राएं सुरक्षित है, आप लोग सिर्फ प्रोपेगेंडा फैलाते हैं। ये प्रोपेगेंडा फैलाते तो ऐसी घटनाएं आप भी देख रहे हैं, अलग अलग मीडिया के लोग भी देख रहे हैं कि नीट की छात्रा के साथ घटना क्या घट रही है। हम लोग प्रोपेगेंडा फैलाते तो बक्सर में जो घटना घट रही है, खगड़िया में जो विधवा महिला के साथ घट रही है, ये क्या है? ये प्रोपेगेंडा है। सरकार कार्रवाई कर रही है, कार्रवाई कर रही है तो कितना दिख रहा है? जब कार्रवाई कर रही है तो अपराधी क्यों नहीं समझ रहे हैं? इस तरीके से क्या वो कार्रवाई कर रहे हैं? जब अपराधी को समझ नहीं आ रहा है, एक एग्जाम्पल तो पेश करना चाहिए। क्या कार्रवाई कर रहे हैं वो? जांच दल गठन कर देने से हो जाएगा? जांच दल गठन, उसके पीछे कैसे लोग हैं? सत्ता पोषित लोग हैं उसमें, जिस पर कार्रवाई नहीं हो रही है। कोई नहीं, आपको कहना है कि जो सत्ता में बैठे हुए वही संरक्षण दे रहे हैं अपराधियों को? बिल्कुल, सत्ता में बैठे लोग संरक्षण दे रहे हैं। जब से ये नई सरकार बनी है, उस समय कभी झुग्गी झोपड़ी तोड़ने वाली घटना घट रही है, तुरंत महिलाओं के साथ जो ये क्रमबद्ध तरीके से घटना घट रही है लगातार। तो हम प्रोपेगेंडा अगर फैला रहे हैं, किसी को बचाती है, नहीं किसी को छुड़ाती है। सरकार जो है नहीं किसी को फंसाती है, नहीं किसी को फंसाती है, नहीं किसी को छुड़ाती है। आप लोग जो है जिस तरह से सरकार में नहीं है, सरकार का काम है सुरक्षा करना, सरकार को काम है महिलाओं को देखना, वो सब कर रही है सरकार। आप लोग तो ऐसे ही करते रहते हैं महाराज। आप देख रहे हैं
अगर हम लोग प्रोपेगेंडा फैला रहे हैं तो ये घटना कहाँ से घट रही है, हम आपसे पूछ रहे हैं कार्रवाई भी तो हो रही है ना। कि कैसी कार्रवाई हो रही है, पुलिस क्या कार्रवाई क्या कर रही है। उनकी क्या मानसिकता, वो ऐसी मानसिकता पर लगाम लगाए हैं जो पितृसत्तात्मक समाज में इस तरीके से घटना घट रही है, और वो जो मानसिकता गढ़ा हुआ है लोग पर, क्या वो एग्जाम्पल पेश किए हैं। हम लोग जो ये अगर प्रोपेगेंडा एसआईटी गठन हो गई है ना, एसआईटी जांच कर रही है। एसआईटी गठन करने से हम लोग तो कहेंगे कि हम लोग को उस पर उम्मीद नहीं है, पर जो पीड़िता है उनके गार्जियन को उस एसआईटी गठन पे ये नहीं है कि हाँ वो सही कार्रवाई होगा कि नहीं होगा। और कैसे बोल रहे हैं, मेरा नाम मनीषा है, आयशा। देखिए, ये थे मनीषा के आयशा। आपको बता दें कि जिस तरह से इन्होंने साफ तौर पर कह दिया कि जो एसआईटी के जो गठन की गई है उस पर हमारा नहीं, जबकि जो है जो पीड़िता है उनका परिजन का भी भरोसा नहीं है। इनसाइडर लाइव के लिए पटना से ब्रजेश कुमार।